कार्यकर्ता मजबूत हो जाता है या नेता मजबूत उभरता है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही क्षेत्रीय लोग जो है शिकायत करके उसको या तो दल से पदमुक्त करते हैं या उसके मनोबल को तोड़ते हैं या तो दल से निकाल देते हैं या चुनाव लड़ते समय हरा देते हैं कि कल जीत जाएगा, हमारी बराबरी में खड़ा हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता लेकर के ये तुच्छ मानसिकता के लोग इस तरह का कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही ऐसे ही लोगों की वजह से। पिछला अधिकार विभाग देख लीजिए, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, नगर पालिका में उपचुनाव हुआ, कैंडिडेट नहीं खड़ा किए ये लोग। ये अनुशासनहीनता तो ये करते हैं और शिकार कौन होता है? कार्यकर्ता और नेता है। इसलिए कार्यकर्ता नेता कि वो ईमानदारी से काम करता है। और हुआ यही, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। भड़कूल अनुशासन इन्होंने किया, ये जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने किया। मनिहारी में ब्लॉक प्रमुख वोट नहीं दिया, जब जिला पंचायत को टिकट मिला अनिल कनौजिया, सिकंदर कनौजिया को, अनिल कनौजिया को जाकर के प्रचार कर रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये लोगों ने गोल बना रखा है, इनके खिलाफ बोलना लोगों को खराब लगता है। ये तो मेरे खिलाफ बोल रहा है, आवाज उठा रहा है। जब आप सही को सही नहीं कहेंगे, नेतृत्व तो कैसे जाना कि कौन गलती है? अगर इस पर अगर विचार आज नहीं किया जाएगा ना, इसी तरह लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ अगर होगा, चुनाव हराते रहेंगे, तो आप सोच लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में कैसे बनेगी। अलग अलग सबका विचार है। अब एक शब्द आया है अनुशासनहीनता, जो लेटर पैड कल जारी हुआ था, मैं देखा था, और जिस पर प्रदेश अध्यक्ष का अगर पदमुक्त किया जा रहा था, उस पर प्रदेश अध्यक्ष का रहना चाहिए लेटर पैड। लेकिन एक कार्यालय सचिव जो है पार्टी के, उनके लेटर पैड पर आया है। मैंने उनसे बात किया, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात किया। और जो अनुशासनहीनता का जो मीडिया में देख रहा हूँ, जिस यादव महासभा की बात कर रहे हैं, हमने केवल यही जो चर्चा का विषय बना था, जिसका लोगों ने सराहा भी था कि नहीं आपका फैसला अच्छा रहा है, जब उन्होंने कहा कि आप यादव महासभा के कार्यक्रम में आएंगे। हमने कहा कि जरूर जाऊंगा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जहां हर दल के लोग उस सभा में जा रहे हैं और किसी विशेष पार्टी के व्यक्ति को मुख्य अतिथि बना देंगे, तो अन्य दल के लोगों का कमेंट आया। हमने कहा यार देखो, आप किसी रिटायर्ड जज को बना लो, किसी IAS पीसीएस रिटायर्ड को बना लीजिए, ताकि वह उस समाज के बारे में बताए। और आज की डेट में जो गिरावट आई है राजनीति में, जो समाज में गिरावट आई है, वो विधायक को, सांसद को, जो भी हैं, चुनाव जीत गए हैं, उन्हीं को लोग विद्वान समझ ले रहे हैं। जबकि आपको जानना चाहिए कि अंगूठा छाप पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो भी विधायक होता है, सांसद होता है। लेकिन जब समाज पर चर्चा करना होगा, जब उस समाज के बारे में बताना होगा, जब उनके इतिहास के बारे में बताना होगा, वह विधायक और जनप्रति नहीं बता पाएगा। हमने इसका विरोध किया था। और दूसरी बात की, दूसरे दल के अगर व्यक्ति जाते हैं तो उनको भी सम्मान चाहिए। उनको आप कहां बैठाओगे? जब समाज की बैठक होती है, उस समाज में सबको समान अधिकार होना चाहिए हमारे सिद्धांत के हिसाब से, ताकि सब लोग बराबर हैं। उसमें से हर व्यक्ति जो जीत करके जाता है, कहीं भी IAS बनता है, तो वह समाज उसका सम्मान करता है। और जब ऐसे मुद्दों पर हर दल के लोगों को, पार्टी विशेष के लोगों को अगर आप मुख्य बना देंगे, तो जिसकी संख्या होगी वह दल उस व्यक्ति का हो जाएगा, वह कार्यक्रम उस पार्टी विशेष का हो जाएगा, जिसका परिणाम दूसरे दल के नहीं जा पाएंगे। और हुआ ऐसे ही, जब इस तरह के फैसला हमने लिया, जब यह मीडिया के सामने आया, इन लोगों ने अपने को अपमानित महसूस करते हुए, इसलिए कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने में असफल रह गए, नहीं सफल कर पाए। और परिणाम इन लोगों ने जाकर नेतृत्व को गुमराह करके कहा कि चंद्रिका यादव जी ने इस तरह का कार्यक्रम किया है और उन्होंने अनुशासनहीनता दिखा करके हमको पद मुक्त किया है। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पहचान काम से है। यहाँ तो करीब 1.5 दर्जन प्रदेश सचिव बने हैं, आप पता कर लीजिएगा। मैं तो पूछ दूंगा किसी जनप्रतिनिधि से कि 5 विधायकों का जो है 5 प्रदेश सचिव का नाम बता दीजिए, शायद नहीं बताएंगे। और हमारा नाम मैं दावे के साथ कहता हूं कि गांव के किसी कोने में खड़े हो जाइए कि चंद्रिका यादव कौन है, तो बता देंगे लोग कि वो प्रदेश सचिव है। लेकिन नेताजी, आप प्रदेश लेवल के नेता हैं, प्रदेश में तमाम कई जिलों में आप जाते हैं, लेकिन एक जिले के नेता और जिले के कार्यालय से आपको नोटिस आ जाता है, आपको पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो मतलब क्या समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कोई एक संगठन या उस तरह का कोई विचार विमर्श नहीं होता कि एक प्रदेश के नेता को जिले के जिला अध्यक्ष के द्वारा निकाल दिया जाता है, प्रदेश जिले के सचिव के द्वारा निकाल दिया जाता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति राजनीति में आएगा तो लोगों को लग रहा है, अब तक मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं, इसके पहले 1.5 दर्जन लोगों को
पद से हटाए, दल से निकाल दिए। इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं कि कल मेरे खिलाफ ये टिकट मांगेंगे। जब कोई कार्यकर्ता मजबूत हो जाता है या नेता मजबूत उभरता है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही क्षेत्रीय लोग जो है शिकायत करके उसको या तो दल से पदमुक्त करते हैं, या उसके मनोबल को तोड़ते हैं, या तो दल से निकाल देते हैं, या चुनाव लड़ते समय हरा देते हैं कि कल जीत जाएगा, हमारी बराबरी में खड़ा हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता लेकर के ये तुच्छ मानसिकता के लोग इस तरह का कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही, ऐसे ही लोगों की वजह से। पिछला रिकॉर्ड भाग देख लीजिए, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, नगर पालिका में उपचुनाव हुआ, कैंडिडेट नहीं खड़ा किए ये लोग। ये अनुशासनहीनता तो ये करते हैं, और शिकार कौन होता है? कार्यकर्ता और नेता है। इसलिए कार्यकर्ता नेता कि वो ईमानदारी से काम करता है। और हुआ यही, उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। भड़कूल अनुशासन इन्होंने किया, ये जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने किया। मनिहारी में ब्लॉक प्रमुख वोट नहीं दिया, जब जिला पंचायत को टिकट मिला सिकंदर कनौजिया को, अनिल कनौजिया को जाकर के प्रचार कर रहा है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये लोगों ने गोल बना रखा है, इनके खिलाफ बोलना लोगों को खराब लगता है। ये तो मेरे खिलाफ बोल रहा है, आवाज उठा रहा है। जब आप सही को सही नहीं कहेंगे, नेतृत्व तो कैसे जाना कि कौन गलती है? अगर इस पर अगर विचार आज नहीं किया जाएगा ना, इसी तरह लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ अगर होगा, चुनाव हराते रहेंगे, तो आप सोच लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में कैसे बनेगी। अखिलेश जी का सपना तो अधूरा रह जाएगा 27 वाला। ये लोग अधूरा कर देंगे। इन लोगों की वजह से, इन लोगों की तुच्छ मानसिकता से आज कार्यकर्ता लाचार और बेबस हैं। सरकार नहीं बन रही है। ये बूथ पर वोट कौन खड़ा होगा? बूथ पर हमारा बूथ छोड़ के देख लीजिए, हम लोग बूथ पर लड़ते हैं और ये चुनाव के दिन गायब हो जाते हैं। ये पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवा दिए और कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि इन्होंने तो जो है अनुशासनहीनता किया है। अरे मैं पहला व्यक्ति थोड़े हूँ, इसके पहले उठाइए ना। मजबूत मजबूत ताकतवर लोगों को इन लोगों ने दल से बाहर का रास्ता इसलिए दिखा दिया कि कल यह मजबूत हो जाएगा तो मेरे खिलाफ टिकट मांगेगा। जो राजनीति करने आया है व्यक्ति, वो टिकट नहीं मांगेगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो करेगा क्या? सबका अधिकार है, टिकट मांगना सबका अधिकार है। हर व्यक्ति की एक मनता होती कि मैं भी सांसद विधायक बनूं, उसमें और लोग भी होंगे, कोई मैं यह अकेला थोड़े हूं। मतलब अब क्षेत्र में आपके एक काफी रसूख था, लोगों में आपका एक अच्छा पकड़ मानी जाती थी, गांव-गांव के लोगों में आपकी एक पैठ मानी जाती थी। तमाम प्रदेश लेवल के नेता हैं, लेकिन उनसे अगर पूछ दिया जाए जिला अध्यक्षों का 4 जिले के नाम, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया और गांव-गांव जाके समाजवादी पार्टी के लोगों को जागरूक किया कि आप लोग आइए और समाज की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। लेकिन जिस तरह से आपको पार्टी से निकाला जा रहा, जिस तरह से आपको पद से मुक्त किया जा रहा है, आने वाले 27 में क्या होगा नेताजी? अगर इसी तरह इन विधायकों के चलते जो दल के साथ गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं, अगर चलता रहा ना, तो सपा की सरकार ये लोग नहीं बनने देंगे और अच्छे लोगों को वहां पहुंचने नहीं देंगे। इतना कान भरेंगे, कभी कभी कहते हैं कि नेता कान का कच्चा होता है, और जब नेता कान का कच्चा होने लगेगा तो निश्चित है कि आप सरकार नहीं बना पाओगे। 2022 के विधानसभा के चुनाव में 7 के 7 विधायक गाजीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दिया और यहाँ पे 16 ब्लॉक है और ब्लॉक प्रमुखों की संख्या अगर आप देख लिए तो ना के बराबर है समाजवादी पार्टी में। यह इन्हीं लोगों की देन है ना। इन लोगों ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पैरेलल कोई दूसरा नेता पैदा हो। ये लोग जो एक बार जनप्रतिनिधि हो गए, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे पैरेलल दूसरा कोई नेता पैदा हो, इसलिए दूसरे दल के व्यक्ति को जिता दीजिए, अपने दल के व्यक्ति को पैरेलल खड़ा होने से बंद करिए, रोकिए ऐसे लोगों को, और रोक रहे हैं। अब तक तो मैं देख रहा हूं रोकते आए हैं, 2-3 चुनाव में देख लिया। इसलिए सारा इतिहास पढ़ने के बाद हमें आपके सामने सही बात उठाने का अवसर बना है। अब मैं उठाऊंगा, क्योंकि अगर हम सही बात नहीं उठाएंगे, हमारी बात सही सामने नहीं आएगी आपके, इसी तरह लोग धोखा खाते रहेंगे, दल छोड़ करके बैठ जाएंगे या तो दूसरा दल पकड़ लेंगे। तो क्या मतलब जो यहाँ के गाजीपुर या पूर्वांचल के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो मतलब ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष लोगों को बनने नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, मतलब अगर वो मजबूत हो जाएगा तो कल टिकट मांगेगा, कल हमारा पत्ता गोल हो जाएगा। एकदम यही सत्य है। यही सत्य है। तो 27 में क्या? 27 में तो समाजवादी पार्टी धराशायी हो जाएगी। 27 में टिकट मांगने वाला मांगेगा। इन लोगों को डर सता रहा है। ये जैसे आप डॉक्टर वीरेंद्र की बात कर रहे हैं ना, पिछली बार मैं जंगीपुर से टिकट मैं ही नहीं मांग रहा था, वहां से एक अभिषेक नाम के थे, बजरंगी यादव थे, प्रवीण यादव जो पूर्व प्रमुख हैं, मैं भी था। ये डर सता रहा है कि कल इनको अगर रहेंगे
दल में रहेंगे तो ये निश्चित है कि टिकट मांगेंगे। इनका सोच है ये लोग नहीं रहेंगे तो हम अकेले राजा बने रहेंगे, हम इसी तरह विधायक बनते रहेंगे, जनता भाड़ में जाए, किसी की पैरवी और तकलीफ तो कोई मतलब नहीं। हटाया पद से जो हटाया गया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक मामला हमको पहुंचा है, लगता है कि वो पहुंच गया है। पहुंच गया जब ना? आप तक पहुंच गया, आप जब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूरी से यहाँ पर आ गए तो 700 किलोमीटर दूरी पहुंचने में कोई देर नहीं है, पहुंच गया होगा। जब आपको मतलब प्रदेश लेवल के आप नेता थे, वो आपको निकाल दिया गया, मतलब अभी आप समाजवादी पार्टी में हैं, क्या लगा समाजवादी पार्टी में फिर कान भर भर के आप लोग को, आपको समाजवादी पार्टी से ही ना निकाल दिया जाए? अब देखिए, ऐसा करने के लिए जब जिनका मनता है तो ये दल से भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को साइकिल पर वोट देना है, ठीक ना। दल में आस्था है, दल की नीतियां आस्था है, लेकिन इन लोगों का क्या होगा जब ऐसे ही करते रह जाएंगे तो कल अकेले हो जाएंगे, कल विधायक सांसद नहीं बनेंगे। इन लोगों का क्या होगा, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कहीं भी हम लोग चल लेंगे, बैठ लेंगे, साइकिल को वोट दे देंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा किए हैं, इनकी अट्टालिका जो अवैध रूप से खड़ी है, इनका क्या होगा ये सोचे अपने विषय में। आज विधायक इसलिए जान बच रहा है, कल विधायक नहीं होंगे, बुलडोजर चलेगा। अब सोच लीजिए। अरे वीरेंद्र जी, कौन भू माफिया की कब्जा किए हैं जमीन की? ये तो इन लोगों का जब अंदर जाएंगे ना, ये क्यों बार बार जाते हैं, बीजेपी वालों को क्यों जिता रहे हैं, यही वजह है, इनकी कमियां हैं। एक कल जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगी आय से अधिक संपत्ति आपके पास किस कौन सा खजाने से आई है, कहाँ के राजा महाराजा आपसे इतनी बड़ी संपत्ति आपने इकट्ठा कर लिया। ठीक से यहाँ से लेकर लखनऊ तक आपके पास संपत्ति कैसे बढ़ी, यह भी एक जांच का विषय है। घबराए नहीं, इसी तरह कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते रहेंगे लोग, कल ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। अभी अर्बन बैंक को देखें, ईडी उठा के ले गई। ईडी अर्बन बैंक का जो सैंडल थे, ये कौन भू माफिया थे, उठा ले गई ईडी। ऐसा नहीं है, जो गलत ढंग से जब एक अंगुली आप दिखाते हैं दूसरे की तरफ, 3 उंगलियां अपने की तरफ इशारा करती है, आप भी सुधर जाओ। इसलिए किसी को प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे तो आप भी परेशान होंगे, और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। इस बात को याद रखेगा। अगर मैं सही हूं तो सही रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच चंद्रिका जी थे, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और प्रदेश में इनकी एक अलग ही छवि थी और पकड़ थी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी में मतलब आप हैं, लेकिन आपको जो पद था महासचिव पद से आपको हटा दिया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी क्या होता है इनके साथ, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः इनको पद बहाल करते हैं, अन्यथा इनको पार्टी से भी निकाला जाता है। तो आज हमने नेताजी से बातचीत किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।